तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। पशु में, पक्षी में, चिड़िया में, कौवे में, कबूतर में, कछुए में, राजा में, महाराजा में, झाड़ू लगाने वाले में, सब में। प्रभु राम का जब जन्म नहीं हुआ था और वो यज्ञ करने जा रहे थे, पुत्रेष्ठी यज्ञ, और उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि आमंत्रित थे। भगवान शिव भी उस यज्ञ में आए हुए थे और उन्होंने एक छोटी सी सभा हुई घर के अंदर, महल में। उस यज्ञ को करा रहे थे शृंगी ऋषि। महाराजा दशरथ ने शिव के चरण पकड़े, कहा प्रभु मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं, यज्ञ तो होने जा ही रहा है, ऐसा कौन सा कार्य करूं जो मैं पुत्रवान हो सकूं, क्योंकि यज्ञ होने पर भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैं पुत्रवान हो जाऊंगा, मेरे पुत्र हो जाएंगे, मुझे विश्वास नहीं। शिव ने कहा तुम ठीक ही कहते हो, यज्ञ के पश्चात भी कोई संभव नहीं है कि तुम्हारे पुत्र हो पुत्रियां हो, कोई जरूरी नहीं, फिर क्या करो। वशिष्ठ मुनि वहां थे, शृंगी ऋषि वहां थे, सप्त ऋषि वहां थे, काकभूषणी ऋषि वहां थे। इन सब के मध्य एक छोटी सी सभा थी, आंतरिक सभा, महल के अंदर। महाराज दशरथ ने पूछा भगवान महादेव मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तुम्हारे राज्य में जितने प्रजाजन हैं, जिनको निम्न समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, उनके आशीर्वाद आपको लेने होंगे। प्रभु वो कैसे? उन्होंने कहा ये वशिष्ठ मुनि आपको बताएंगे। और अगली सुबह यज्ञ होना था। यज्ञ मंडप में पानी ढोने वाले धीवर भी हैं। वशिष्ठ मुनि ने आरती की थाली सजाई और महाराज दशरथ को कहा इन पानी ढोने वालों का आप आरता उतारिए, ऐसा ही क्या, दान दक्षिणा दीजिए। दी। ये जो झाड़ू लगाने वाले हैं इनको बुलाइए, इनका सम्मान कीजिए, इनको वस्त्र उड़ाइए, इनका आरता आप उतारो महाराज। शिव ने वशिष्ठ मुनि को समझा दिया था तुम्हारे राज्य में
जिनको छोटे से छोटा व्यक्ति समझा जाता है उनको बुलाओ। महाराज दशरथ के द्वारा उनको सम्मानित कराओ, अंग वस्त्र उड़ाओ, आरता कराओ। महाराज विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करें झुक के। ये सब हुआ। सभी प्रजाजनों की आत्मा भर गई, संतुष्ट हो गई। कहा हमारा राजा कितना धर्मात्मा है। हे भगवान, ऐसा राजा पुत्रहीन न रहे। आत्मा की गहराइयों से दुआएं निकल रही हैं। और आप देखिए पुत्र हुए, और कैसे पुत्र हुए? जो भगवान कहलाए। प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऐसे पुत्र जिन्होंने इस धरती पर एक धर्म मर्यादाओं को स्थापित किया। ऐसे पुत्र। ऐसे ही प्रभु राम जब वनों को पहुंचे और सीता जी का हरण हो गया, तो वे अनेक अनेक ऋषियों के आश्रम में जाते, उनको श्रद्धा से प्रणाम करते। ऋषियों को कभी वो बड़े नहीं बने, कभी उन्होंने मन में अभिमान नहीं किया मैं ब्रह्म रूप हूं, मैं वशिष्ठ का शिष्य हूं, मैं बड़ा ज्ञानी ध्यानी हूं, मैं राजकुमार हूं, राजपुत्र हूं। कभी नहीं। हमेशा विनम्र बने रहे। और उनको पता चला यहां एक परित्यक्ता स्त्री है, शबरी। महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने उसको निम्न कुल की समझ के उसको त्याग दिया है। सभी ऋषि मुनि कह रहे हैं भगवान मेरे यहाँ ये प्रभु हमारे आश्रम आए। बोले आएंगे आएंगे आएंगे, पर पहले हमें शबरी माता के यहाँ जाना है। माता? हाँ माता। संसार की हर स्त्री मेरे लिए माता है। भगवान वो तो निम्न जाति की है, उसको तो महात्माओं ने भी अपने आश्रम से दूर कर दिया है। उसका कोई अपराध नहीं प्रभु, निम्न जाति के, उसके हाथ का भी कोई खाएगा क्या? बोले नहीं। आप लोग ये कहते हो सब में परम ब्रह्म है या नहीं? कि हाँ है। बंदरों में, कछुओं में, कौओं में, कीड़ों में, मकोड़ों में, सब में है, तो उस स्त्री में नहीं है। तुम्हारा ये दो तरह का ज्ञान मुझे आज तक समझ में नहीं आता। एक मुंह से कुछ कहते हो और एक मुंह से कुछ कहते हो। बातें ज्ञान की करते हो, आचरण अज्ञान से भरा हुआ है। मुझको आप पहले शबरी के यहां जाने दीजिए, उसके पश्चात मैं आपको प्रणाम करने आपके आश्रमों में आऊंगा। और प्रभु राम गए, कुछ ऋषिगण भी उनके साथ गए, और शबरी अलग उसकी कुटी है। शबरी ने देखा आज महात्माओं की भीड़ तेरी तरफ आ रही है, क्या होने जा रहा है? मतंग ऋषि की वो शिष्या थी। उन्होंने कहा ओहो, अयोध्या के राजकुमार आ रहे हैं, मेरे गुरु ने कहा था वो ही होंगे। हम लोगों को वहां जाने का अवसर मिला है जहां शबरी माता का आश्रम था। पत्थर रखे हुए बैठने के लिए, 2-3 पत्थर, एक पे वो बैठे, एक पे लक्ष्मण बैठे, एक पे प्रभु राम बैठे, एक पे कोई और बैठे हो। 3-4 पत्थर वहां रखे। शबरी ने कहा लीजिए राजकुमार, बेर खाइए, मेरे पास बेर है। प्रभु राम कह रहे हैं माता जी ये बेर मीठे हैं या खट्टे हैं या फीके तो नहीं? बोले नहीं, मीठे हैं, मैं तो रोज खाती हूँ। कि मुझे यकीन नहीं हो सकता है फीके हों, आप पहले खा के देखो। शबरी ने कहा हाँ मीठा, खिलाओ। उनका जूठा। शबरी झिझक रही, प्रभु दूसरा कैसे ले लो? क्या पता वो फीका हो।
इस बेर को आपने देख लिया है, ये फीका नहीं, ये मीठा, ये बेर मुझको दो। वो खाया और ये लो, इसको पहले आप खा के देखो। उनके जूठे बेर खा रहे हैं। ये क्या है? जिनको समाज ने त्याग दिया है, जिनका कोई आदर नहीं करता, ब्रह्म स्वरूप ऋषि उनको सम्मान देते हैं। उस वक्त में आप देखिए हमारे देश में कितना ब्रह्म ज्ञान था, हर एक कार्य में ब्रह्म ज्ञान की बात कर। आज भी परमात्मा है, यहाँ है, वहां है, इधर है, उधर है, सब में है, सब ऐसा ही कहते हैं। और आचरण में कुछ और, जात पात और इतना हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य आज भी खड़ा हुआ है। भारतवर्ष की पूरी राजनीति ही जातिवाद पर चल रही है, आप सब जानते हैं। ये अभिशाप है हम लोगों के लिए। योग्य व्यक्ति एक तरफ, मेरी जाति का जो है वो है मेरा, बाकी सब मेरे दुश्मन। कितनी छोटी बुद्धि हम लोगों ने पाई। योग्यता का कोई आधार नहीं है हमारे। तो प्रभु राम ने कहा माता जी आप भी चलो। बोले राजकुमार मैं वहां नहीं जा सकती। बोले क्यों नहीं जा सकते? वो ब्राह्मणों का सरोवर है, ऋषियों का सरोवर है, उसको मेरा हाथ लगाना भी पाप है राजकुमार। बोले ये कैसे हो सकता है? चलो उनको ले गए, कटोरा लिया, कटोरे में उनके चरण धुले माता जी के, शबरी माता के। कहा ये सरोवर तो अपवित्र है, मैं इसको पवित्र करने जा रहा हूं। उन्होंने उनके चरण धोके और उसको उस सरोवर में डाला। आज से ये सरोवर पवित्र हुआ है। जो चाहे इसमें स्नान करे, जो चाहे जल का पान करे। ऐसा महापुरुष ही तो कर सकते हैं। एक बात और सुनिए, पैगंबर ईसा हुए, किसी भी मुल्क के किसी भी देश के महापुरुष हों, वे सब आदरणीय हैं। जिनकी आत्मा में ब्रह्म का प्रकाश हुआ वे नमस्कार के योग्य। उनका अंतिम वक्त आ गया। उनके 12 शिष्य खास थे। उनके शिष्यों ने कहा हे गुरु तूने हमें बहुत उपदेश दिए हैं, ज्ञान दिया है, पर हमें याद कुछ भी नहीं है। हमें आखिर में एक बात ऐसी बता दो जो उस ज्ञान को, उस उपदेश को हम कभी भूल ना सके। बोले ठीक है बैठो। और आपको मालूम होना चाहिए ईसा मसीह 30 वर्ष तक भारतवर्ष में ऋग्वेद पढ़ के गए। कश्मीर में शंकराचार्य मठ है, डल झील के पास, वहां 30 वर्ष। और वो काशी में तंत्र विद्या को उन्होंने सीखा, जो मुर्दे भी उन्होंने जिलाए। यहां भारत की विद्या उन्होंने सीखी। और तिब्बत कैलाश जो उस समय भारतवर्ष में था और अब भी हमारा ही है। हमारी गाड़ी को, 4 व्हीलर को कोई चुरा के अपने घर में ले जाए तो उसकी थोड़ी हो जाएगी, वो तो हमारी है। आज भी कैलाश हमारा है। भले ही हम लोग कमजोर हो गए और उसको छीन नहीं सकते, जब मौका आएगा तो छीन भी लेंगे, वो हमारा ही है। वहां भी जाके उन्होंने तंत्र विद्या सीखी, ईसा मसीह ही नहीं। तो उन शिष्यों ने कहा हे हमारे गुरु तू हमें ऐसा उपदेश दे। और ऋग्वेद में एक मंत्र आता है वयम अमृतस्य पुत्रः। हे अजर अमर परमात्मा, मैं तेरा अजर अमर पुत्र हूं। तू अविनाशी है तो मैं भी अविनाशी, मेरी आत्मा अविनाशी। इस सूत्र को पैगंबर ईसा ने अपना मुख्य सूत्र बनाया और कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। वो ही नहीं, संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष ईश्वर का पुत्र और हर एक महिला उस ईश्वर की पुत्री है। ये हमारा ऋग्वेद कहता है। शिष्य भोजन के लिए बैठ गए।
भोजन शुरू हुआ और ईसा उठे, कटोरे में पानी लिया और एक शिष्य के पैर धोने के लिए बढ़े। शिष्य ने कहा, रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? पाप लगा रहे हो? तुम हमारे गुरु हो, तुम हमारे पैर धुलोगे, हमें पाप लगेगा। उन्होंने कहा, पाप तो तुम्हें पहले से लगा हुआ है, तुम्हारी आत्मा में पाप ही पाप है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बोले क्यों? इसलिए कि तुम झूठ बोलते हो, तुम चोरी करते हो, तुम सामने मुझे ईश्वर का पुत्र और बाद में मेरी बुराइयां, निंदा, चुगली, दुनिया भर के दोष मुझ में निकाल के दूसरों को बताते हो। पाप तो तुम्हारे भीतर भरा हुआ है। अगर मैंने तुम्हारे पैरों को नहीं धुला तो तुम पापी ही रह जाओगे, इसलिए मुझसे तुम अपने पैर धुलवा लो। मजबूरी में उन्होंने अपने अपने पैर आगे कर दिए और पैगंबर ने 12 शिष्यों के पैर धुले और अपने आसन पे आके बैठ गए। कहा, देखो मैंने तुम्हारे पैर धुले, मैं तुम्हारा गुरु था, गुरु हूं, गुरु रहूंगा। तुम्हारे पैर धोने से क्या मैं तुम्हारा शिष्य बन गया? बोले नहीं, तो मैं गुरु होकर के तुमसे विनम्रता का व्यवहार कर सकता हूं, तो तुम मेरे शिष्य हो, तुमको संसार में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए लोगों से, ये मैं शिक्षा तुम्हें दे रहा हूं। इस मेरी शिक्षा को कभी भूलना नहीं। विनम्रता ही हमें उच्चता तक ले जाती है। केवल बातें बनाने रहने से कोई महान नहीं बन जाता। जब तक हम अपने मस्तक को धरती की धूल तक नहीं झुका देते, जब तक पूर्ण विनम्रता हमारे भीतर नहीं आ जाती, तब तक हमें पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता। अच्छे अच्छे भाषण हम दे सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें हम कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें हम किताबों में लिख सकते हैं, लेकिन वैसा हमारा आचरण भी होगा ये कोई जरूरी नहीं। कथनी और तरह की और करनी और तरह की, तो कभी भी हमारे जीवन में ईश्वर अमृत के पुष्प खिल नहीं सकते। जब वास्तविक विनम्रता को हम अपना लेंगे, सब में उस परम ब्रह्म की ज्योति को झलकते हुए देख सकेंगे, तब ही हम परमेश्वर के मित्र बन पाएंगे, तब ही हम उसके वाहन बन पाएंगे, तब ही हम उसके सेवक, सच्चे दोस्त कहलाने के काबिल बनेंगे। इन बातों को हम अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। मेरे राष्ट्र का हर एक व्यक्ति आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। वेद मंत्रों से करो परमेश्वर की आराधना, लेकिन भूल न जाना अपने राष्ट्र की उपासना, लेकिन भूल न जाना अपने राष्ट्र की उपासना। हे परमेश्वर, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू